बड़े सौभाग्य की बात है कि इस छोटा मिर्जापुर गांव में श्री देवराहा बाबा गो सेवा संस्थान के तत्वाधान के अंतर्गत गीता जयंती समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन आज दो चीज ऐसा है, 2 दिवस है। आज मोक्षदायिनी एकादशी और आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। इसलिए आज का दिन गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये हम लोगों को बहुत बड़ी चीज सनातन धर्म के अनुसार मिली है। बड़े सौभाग्य की बात है और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे गुरुजी जो पूर्व कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, आप केंद्रीय विश्वविद्यालय मुगलसराय से पढ़ाकर फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय DLW बनारस से रिटायर हुए और हम लोगों के गुरुजी रहे। हम लोगों को आपने शिक्षा दिया श्री देवराहा बाबा विद्यालय में, आपने हम जैसे लोगों को शिक्षित किया। आज मैं खुद वहाँ उस विद्यालय का अध्यापक हूँ। सन 2009 से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा परिचय है। नाम गंगाराम स्वामी है और हम चाहते हैं कि गुरु जी के द्वारा आप सभी आए हुए महानुभावों का स्वागत अभिनंदन करते हैं और माल्यार्पण करके आप लोगों का स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। स्वागत की कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूँ स्वामी श्री राम ध्यानानंद जी महाराज, जो गढ़वा घाट आश्रम के आप प्रमुख संत हैं। आप आइए और गुरु जी श्री सुमंगल पांडे गुरु जी आपका स्वागत अभिनंदन करें। अच्छा, हाँ, कुछ बोलने के पहले मैं श्री योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा के चरण में नतमस्तक होते हैं और ये कुछ कहने में गला रुझ जा रहा है। मैं यहाँ कोई व्याख्यान के लिए नहीं हूँ, बस यही मेरा निवेदन आप लोगों से यही है। पहले तो मैं हमारे समक्ष संत प्रवर उपस्थित है। मैं संतों की सेवा के लिए स्थान ये बनाया गया है और मैं स्वामी जी को माल्यार्पण कर रहा हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत हो स्वामी जी का। अब मैं बुलाना चाहता हूँ श्री नंदलाल मास्टर साहब, जो आप रिटायर्ड प्रधानाचार्य हैं। आप आइए मंच पर। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय छोटा मिर्जापुर के प्रधानाचार्य हैं श्री मनोज सिंह जी, आप भी आइए। आपका भी स्वागत अभिनंदन है इस प्रांगण में। इसके बाद मेवालाल चाचा जी, आप भी आइए। आपका स्वागत अभिनंदन है। श्री संतोष मिश्रा जी, चाचा जी, आप भी आइए। आपका भी गुरु जी के माध्यम से जो है स्वागत अभिनंदन है। और हमारे गुरु जी पुरोहित हैं गिरजा शंकर मिश्रा जी। हमारे गुरु जी तो चले गए, लेकिन आप है, उनकी निशानी है। आप आइए। सुरेंद्र कुमार जी हैं, सुरेंद्र कुमार जी आप भी आइए। आपका माल्यार्पण कर स्वागत
करते हैं गुरु जी अमरेश चंद्र पांडे जी। आप सभी महानुभावों का इस प्रांगण में आज गीता जयंती समारोह में गुरु जी के माध्यम से आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। और गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को दिया। जो भगवान का ये गीता उपदेश है, इस उपदेश को पढ़ने वाला व्यक्ति और किशोरी लाल जी है, गुरु जी के साथी हैं। किशोरी लाल जी आप भी आइए भाई, आप सहपाठी रहे हैं गुरु जी का। माला ले लीजिए। तो गीता का जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, गीता का जो अध्ययन कर लिया, वो अपने आप में ज्ञान की मूर्ति हो गया। ज्ञान सारा समाहित है गीता में। और एक बहुत बड़ी सूचना ये भी है कि हमारे अयोध्या में जन्मे भगवान श्री राम भगवान का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। और भारत की वर्तमान सरकार, जो वर्तमान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आतुर है उस चीज के लिए, उसका भी मैं साधुवाद धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत की कड़ी को समाप्त करते हुए, और मैं अपने गुरु जी से चाहूंगा कि अपने कुछ वक्तव्य आप महानुभावों के बीच में रखें। आदरणीय गुरु जी, एक बार पुनः मैं अपने समस्त यहाँ आए हुए स्वामी जी नंदलाल भैया जो हेडमास्टर साहब, भूतपूर्व हेडमास्टर साहब, मनोज सिंह जो वर्तमान में प्रधानाचार्य हमारे यहाँ विद्यालय में, जो गांव में सरकारी स्कूल है उसके प्रधानाचार्य हैं, और अब गिरजा मिश्र जहाँ विद्यालय का शुरुआत जिनके दरवाजे से हुआ था, किशोरी लाल जी, सुरेंद्र जी, संतोष जी, मेवा भैया, मेवालाल जो केंद्रीय कर्मी रहे हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान मेरे जीवन में, चूंकि आज समय के अभाव सारी बातें नहीं कह पा रहा हूँ। और आए हुए और भी जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं, और ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं, हो सकता है कल इसी में कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने, हो सकता है इसी में कोई वो द्रौपदी मुर्मू बने राष्ट्रपति भारत की, हो सकता है इसी में कोई वो नरेंद्र मोदी और कोई योगी आदित्यनाथ बैठा हो। कोई किसी के माथे पर लिखा नहीं कब और कितना आगे बढ़ जाएगा। मैं सबको हृदय के अंतःस्थल से स्वागत कर रहा हूं और बार बार स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं। मेरे प्रिय आत्मन, ये जो गीता जयंती समारोह और ये श्रीदेव बाबा गो सेवा संस्थान जो निर्माणाधीन है, ये बहुत बड़ी योजना है। विद्यालय की स्थापना जब मैं वो टीनेजर पिछले साल आपको दिखाया गया है ये, और आपको जो निमंत्रण दिया गया उसमें भी ये सब है। आज मैं इन विद्यार्थियों को जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, कभी उसी विद्यालय में मैं पढ़ता था और इन्हीं की तरह और वो बैठा रहता था, तो बुजुर्गों ने जो आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद आज आपके सामने समक्ष तो वो खड़ा है। यहाँ पर बातों को कुछ मैं गीता पर व्याख्यान अगर करूं तो ये तो बहुत दार्शनिक मैटर है, और गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, बाइबिल, ये दुनिया के गुरु ग्रंथ साहिब, दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं सब एक ही हैं, किसी में कोई भेद नहीं है, सब एक ही बात करता है, वो मानवता की बात करता है, धर्म पर चलने की बात करता है। महाभारत के युद्ध में आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया और अर्जुन से कहा कि हे
पर चलने की राह बताती है। गीता हमें बताती है कि मनुष्य के अंदर अगर मनुष्यता नहीं है, अगर वो दानवता से भरा है तो वो मनुष्य नहीं है। वेदों में कहा गया है मनुर्भव। अब ये वेद वाक्य मनुर्भव वेदों ने कहा, तो क्या वो मनुष्य नहीं है? हाथ पैर से ही मनुष्य नहीं होता, उसका कर्तव्य, उसका सदाचार उसको मनुष्य बनाता है। और मनुष्य में अगर मानवता नहीं है तो सारे धर्म ग्रंथ सब बेकार है। गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहब और जितने भी दुनिया के तमाम ग्रंथ हैं, सब में एक ही बात मानवता का वो पाठ पढ़ाया गया है। और मैं चाहूँगा कि अभी मैं आपके पास बीच में आऊँगा, ये कुछ पुस्तकें यहाँ पर रखी गई है, व्याख्यान माला। तो वो मेरा यूट्यूब पर बहुत प्रिया प्रकाश आप सुनते रहिए। और वो यहाँ कुछ पुस्तकें रखी गई हैं जो कल्याण और अखंड ज्योति और युग निर्माण है, वो इन बच्चों में वितरित किया जाएगा। और ये मैं चाहूँगा कि स्वामी जी और देवा भैया, नंदलाल भैया, गिरिया गुरु और मनोज सिंह हेडमास्टर साहब, सुरेंद्र और ये सब अपने कर कमलों इसको बच्चों में वितरित करेंगे और बच्चे इसको पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें बच्चों में अभी वितरित करना है। और ये मैं यहाँ कोई गीता का उपदेश देने के लिए नहीं खड़ा हूँ। गीता उपदेश देने के लिए वो ये तो सच पूछिए, ये आचरण में लाने की बात है मेरे प्यारों प्रिय आत्मन। गीता कोई भाषण की बात नहीं है। अगर हम आचरण, अरे भाई रावण से बड़ा तो कोई विद्वान नहीं था, लेकिन रामचंद्र जी ने कहा कि ये अधर्म पर है, तो उसकी 20 भुजाएं और 10 सिर को मैदान में राम ने काट करके धरती पर रावण को सुला दिया। रावण का पुतला जलाया जाता है और राम की पूजा होती है। जंग मैदान में महाभारत के कर्ण को अर्जुन के बाणों से वो धराशायी होना पड़ा, क्योंकि कर्ण तो भाई था अर्जुन का, लेकिन वो अधर्म पर पैर रखा था। दुर्योधन अधर्म पर पैर रखा था। परिणाम क्या हुआ वो कहने की बात नहीं है। द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान कृष्ण आए। अगर हम द्रौपदी की तरफ पुकारेंगे तो भगवान हमेशा सहायता के लिए खड़े रहेंगे। हमें सबरी माता बनना पड़ेगा। भगवान वो जब उनके गुरु थे मतंग ऋषि, तो मतंग ऋषि को बड़ा अपमान सहना पड़ा कि ये भिलनी को आश्रम में जगह दिए हैं। आपको सुनकर गर्व होगा कि भिलनी, वो मतंग ने कहा कि हे सबरी, अब मेरा अंतकाल आ गया, मैं जा रहा हूँ भगवान के पास, अब तुम जाना। ये बात आंसू आ जा। तो भिलनी मतंग ने कहा कि हे भिलनी, हे सबरी, यहाँ कोई नहीं आएगा, जो आएगा वो महापुरुष पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आएंगे। राम आए और भिलनी का पता पूछते भिलनी को गले लगाए और भिलनी को उन्होंने कहा हे भामिनी, उसने कहा हे भगवान आपकी मैं कैसे पूजा करूं, मैं तो भिलनी हूँ और जाति में वो नारी आधार हूँ। भगवान ने कहा कि नहीं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई भंजन ये सब कुछ नहीं, और वो मेरे तो भक्ति का नाता है। और तुम्हारे अंदर ये माता हे भामिनी, भक्ति तुम्हारे अंदर साकार है। मैं यहाँ चूंकि मेरी बारी अवरुद्ध हो रही है, मैं अभी स्वामी जी को निवेदन करूंगा कि आकर के कुछ पुस्तकें इन बच्चों में बांटे, फिर मैं आपके सामने अपनी कुछ बातें रखूंगा। मैं स्वामी जी को वो जिन लोगों को हमने माल्यार्पण किया सबके कर कमलों, ये पुस्तक बच्चों में वितरित होगा, बच्चे पढ़ेंगे तो इनको बड़ा लाभ होगा। मैं गंगाराम साहनी से निवेदन करता हूँ कि वो सबको बुलाएं और वो कर कमलों बच्चों में ये पुस्तक वितरित किया जाए। गंगाराम साहनी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ये विद्यालय के बच्चे यही भविष्य है, यही आने वाले भारत के भविष्य है। दो बातें मैं बताऊंगा जो मेरे दिमाग में चल रहा है। पहली बात गीता के, दो बातें मैं गीता पर ही बताऊंगा। 4 पात्र ऐसे थे महाभारत के समय, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, जयद्रथ और कर्ण।
इन चारों को भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी के माध्यम से प्राण इनका हथ लिया। क्यों हथा, क्या कारण था? क्योंकि यही चारों लोग ऐसे लोग थे, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ये चुप बैठे थे। कौन कौन? भीष्म पितामह अपने आप में उस अकेले चाहते तो पूरे ब्रह्मांड को हिलाने वाले भीष्म पितामह सरसैया पर मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि महिला का अपमान हुआ। आप सर्व समर्थवान हैं, महिला का सीधे सीधे अपमान हो रहा था तो किसी ने बचा नहीं पाया। आप भीष्म दादा कहे जाते थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, सबको शिक्षा देने वाले, कौरव पांडवों को शिक्षा देने वाले गुरु द्रोणाचार्य के सामने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और वो कुछ नहीं किए। जयद्रथ जो द्रौपदी के नंदोई थे, द्रौपदी के नंदोई थे जयद्रथ, वहां बैठे थे उस सभा में, चीरहरण हो रहा था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। कर्ण बड़े वीर प्रतापी, कर्ण तो पांचों पांडवों में से एक था, कुंती माता का पुत्र था। उसके सामने उसकी भयो का जो है चीरहरण हो रहा था लेकिन उसने कुछ नहीं किया। इसी के चलते यह गीता का ज्ञान प्रभु ने अर्जुन को दिया कि अगर, हे अर्जुन, अगर तुम यह नहीं करते हो अपने कर्म से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अगर इस कर्म से अपने विमुख होते हो तो तुमसे भी बड़ा कोई दोषी इस पृथ्वी पर नहीं है। ये इस लाइन का कहने का अर्थ यही है कि आप सभी आए हुए स्वजनों का मैं यही बताना चाहता हूं कि हमको सबसे पहले महिला का सुरक्षा ये भगवान कृष्ण ने बताया, हमको इस उपदेश में बताया। यही सीख हमको लेनी चाहिए। दूसरी बात, गीता का ज्ञान अगर आपको पता करना है तो श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उस प्राथमिक विद्यालय में जाइए जहां बच्चे आपको भगवान कृष्ण का रूप मिलेंगे। ये दो चीजें हमारे जहन में थी, मैंने आपको बता दिया। लेकिन पहला चीज जो मैंने बताया, महिला सुरक्षा, आज के वर्तमान परिदृश्य को मैं देख रहा हूं। वर्तमान परिदृश्य में आज के जो युवा हैं, जिनको भारत का भविष्य है वो, लेकिन वो इस तरह विमुख हो गए हैं कि आए गांव गिराव में मैं ये देख रहा हूं कि वो बड़ों का सम्मान नहीं करते। ये बड़ा दुख की बात है। आज तो आए नहीं है, युवा रहते तो बात करने का मजा रहता, लेकिन ये जो हमारे भविष्य हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों, आप बड़ों का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए। इससे बड़ा पृथ्वी पर कुछ नहीं है। भगवान ने यही सिखाया है हमको। यही गीता जयंती है। जो आप आए हैं, आप बड़े भागी हैं कि आप उन गीता का उपदेश का वचनामृत आपके कानों तक जा रहा है। अगर आप उसमें से कुछ भी सीख लेते हैं तो ये जानिए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसी चीज को मैं अपने वाणी को विराम देते हुए मैं चाहूंगा श्री महाराज जी, आप इन देश के भविष्य को, बच्चों को, जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, ये बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। इसमें जो ये पुस्तक है कल्याण, बहुत अच्छी पुस्तक है, हमने बहुत बार पढ़ी है। इस पुस्तक को आप पढ़ोगे बच्चों ना तो कुछ धार्मिक ज्ञान, क्योंकि ये हमारी जो धर्म है, सनातन धर्म है, इसको बहुत से लोग आए उखाड़ने, कुछ उखाड़ नहीं पाए। ये बिगड़ने वाला नहीं है, ये दिन ब दिन बनने वाला है, बिगड़ने वाला नहीं है, बन रहा है। 22 जनवरी को बन के तैयार होगा, पूरा विश्व हर्षमय होगा राम मंदिर, ऐसी बात नहीं है। तो मैं बुलाना चाहता हूँ कि भाई, नाम तो नहीं पता, उसमें से एक एक बच्चा आएगा महाराज जी से। मेवालाल मास्टर साहब, चाचा जी आप भी आइए, बच्चों को पुस्तक वितरित करिए। नंदलाल गुरुजी मास्टर साहब आप भी आए। गुरुजी हमारे गिरजा शंकर मिश्रा जी प्रधानाचार्य है, हमारे मनोज सिंह जी भाई साहब आप भी आइए। चाचा जी हैं, अरे आइए, बहुत बड़ी चीज है, हमारे चाचा जी हैं। गुरुजी तो नहीं है, हमारी शादी विवाह वही करवाए, आप ही याद है, आइए आप। सुरेंद्र कुमार जी हैं,
और अमरेश चंद्र पांडे जी हैं, आप आइए। नोलई महाराज आप भी आइए, आप भी आइए। बारी बारी से पुस्तक जो है गुरु जी प्रिंसिपल साहब, हाँ आ जाओ बच्चा, सामने सामने आ जाओ। बहुत बड़ी चीज है गीता, हमको अध्ययन करना चाहिए, रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए। ये दो चीजें ऐसे हमको मिली हैं जो कि सबसे सर्वसाधारण है और बड़े ज्ञान उसमें संवर्धित है, बड़ा आनंद आता है। नहीं महाराज जी आप भी आइए भाई, पुस्तक वितरण करिए। किसी चीज को शुरुआत करने के लिए न्यू गुरु जी ने रखा। आज धीरे धीरे कारवां बढ़ रहा है। इस गीता जयंती पर धीरे धीरे यह कारवां आगे आने वाले समय में हमको लग रहा है कि यहाँ पर विधायक, सांसद, मंत्री सारे लोग यहाँ आने के लिए तरसेंगे। और ब्रह्मर्षि योगीराज सम्राट श्री देवरा बाबा सरकार की हम लोग भक्तगण, उनके सानिध्य में रहने वाले, उनके नाम से जो विद्यालय, उनके आशीर्वाद से जो विद्यालय चलता है उसमें पढ़ने पढ़ाने वाले अध्यापक हैं। और मैं गुरु जी से निवेदन है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि जो गणमान्य लोग हैं उनको भी एक एक पुस्तक जो है वितरण करें। गुरु जी हाँ, एक ग्रुपिंग फोटो हो जाए। गुरु जी सबको रिपीट किया जाए ताकि दोबारा भी सब बुलाएंगे सबको देंगे। हाँ सब किसी लोग बुलाएंगे तो मास्टर साहब नदियों में अपने साथियों में इसमें सब लिखा हुआ है जो यहाँ बहुत अच्छी पुस्तक है यह कल्याण। जिनको नहीं मिला दोबारा वाले लो।